Hello students, welcome back. Myself Kulbir Katyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। हम एरोमेटिक एरीन एंड एरोमेटिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम एरोमेटिक करेक्टर डिस्कस कर रहे थे कि आपका आयंस का डिस्कस कर रहे थे हम साइक्लिक आयंस का, जैसे साइक्लोपेंटाडाइन, अनाइन, कैटाइन एटसेट्रा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हेट्रो एटम्स होते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उनमें एरोमेटिसिटी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग का एक या एक से ज्यादा एटम कार्बन से अलग हो, हेट्रोएटम हो। हेट्रोएटम होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन, सल्फर। जब आपका एक हेट्रोएटम प्रेजेंट हो कार्बन की जगह एक या एक से ज्यादा रिंग में, तो वो होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जैसे ये आपके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। अब इनमें ये पता लगाएंगे कि एरोमेटिक क्यों है। अब जैसे ये पाइरिडीन है, इसमें क्या किया गया है, बेंजीन का एनालॉग है जिसमें एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन आ गया। अब इसमें आपका क्या है, आपका तीन बॉन्डेड है, नाइट्रोजन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये कंजुगेशन में है, कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन है। तो जैसे बेंजीन आपका एरोमेटिक था, ऐसे ही ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। साथ ही साथ 4n+2 इलेक्ट्रॉन भी रूल भी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए pyridine क्या है, एरोमेटिक है। एक खास बात ध्यान रखने की है, जो pyridine में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है pyridine के, वो एरोमेटिक करेक्टर में टेक पार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपके परपेंडिकुलर है। जो आपका ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके, जो आपके कंजुगेशन में है, तो ये नाइट्रोजन के आपके जो आपके नाइट्रोजन के आपके जो लोन पेयर्स हैं, वो आपके क्या है, उसके परपेंडिकुलर है प्लेन के। इसलिए आपका नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो आपका कंजुगेशन पे टेक पार्ट नहीं कर रहे। अब बात आती है पायरोल की। अब पायरोल में क्या है आपका, यहाँ पे जो पायरोल में जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं, वो आपका इन प्लेन है, आपका उसी प्लेन में है जिसके आपके ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जो आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसी डायरेक्शन में आपका, उसी प्लेन में आपके ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, जैसा कि अगली स्लाइड में दिखाया भी जाएगा। देखो ये pyridine का था आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, वो आपका परपेंडिकुलर है पी ऑर्बिटल्स के। जो पी ऑर्बिटल्स जो आपके कंजुगेशन में है, उनके परपेंडिकुलर है आपका, तो pyridine आपका एरोमेटिक है। अब पायरोल एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि जो पायरोल पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं, वो आपका कंजुगेशन में टेक पार्ट करते हैं। जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, वो आपका कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, जैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिखाया गया है। तो कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। आपका अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आपका साइक्लिक है, मोलिक्यूल प्लेनर है, और आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। वो कैसे है, दो ये आपके दो इलेक्ट्रॉन ये, और ये आपके जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो भी आपका टेक पार्ट कर रहे हैं कंजुगेशन में, तो इनको भी काउंट करेंगे। तो टोटल 4+2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो मीन्स आपका ये है 4n+2 आपका 5 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए आपका पायरोल भी क्या हो गया, आपका एरोमेटिक। सिमिलरली आपके जो फ्यूरान है, आपका फ्यूरान क्या होता है, आपका साइक्लोपेंटाडाइन रिंग में, अगर देखो पायरोल होता है, अगर आपका साइक्लोपेंटाडाइन में आपका एक कार्बन की जगह NH ग्रुप आ जाए, और अगर ऑक्सीजन आ जाए, तो आपका होता है फ्यूरान। फ्यूरान भी आपका एरोमेटिक है, क्योंकि फ्यूरान में जो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, उनमें से एक लोन पेयर आपका कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है। अब इसमें आपका ये नहीं आएगा कि देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 आपके लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं, सिर्फ जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वही कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है। आपका कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है, तो आपका कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन हो गई पाई इलेक्ट्रॉन्स की, और टोटल 4 तो ये इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर ऑक्सीजन का, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। तो आपका फ्यूरान भी क्या है, आपका एरोमेटिक है। ऐसे ही ये अदर एग्जांपल्स हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के। क्विनोलिन है, ये भी आपका एरोमेटिक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, वो आपका टेक पार्ट नहीं कर रहे कंजुगेशन में। ये इंडोल है आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स टेक पार्ट कर रहे हैं कंजुगेशन में। सिमिलरली इमिडाजोल है आपका, इमिडाजोल में यहाँ पे एक जो ये आपका NH है, NH वाले नाइट्रोजन के आपके लोन पेयर्स टेक पार्ट कर रहे हैं कंजुगेशन में, तो ये भी आपका, लेकिन जो सेकंड नाइट्रोजन है उसके टेक पार्ट नहीं कर रहे, तो ये भी आपका एरोमेटिक है। प्यूरिन है, ये भी आपका एरोमेटिक है। यहाँ पे जो NH है,
इस वाले के आपके इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं कंजुगेशन में। ये पाइरिमिडीन है, इसमें किसी भी नाइट्रोजन के आपके लोन पेयर टेक पार्ट नहीं कर रहे कंजुगेशन में। तो ये सारे एग्जांपल्स थे आपके हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। और नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी का पीकेए वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये देखो, आपके पास दो कंपाउंड है, तो CH3 है, इसका अगर हाइड्रोजन बाहर निकाले, हाइड्रोजन का लॉस करें तो CH3 CH2 नेगेटिव बना, पीकेए वैल्यू है 50। ये है सेकंड है आपका साइक्लोपेंटाडाइइन। साइक्लोपेंटाडाइइन में बेस अटैक करेगा, अगर यह हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो आपका इसमें जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल बनाया और पीकेए वैल्यू है 15। आपको पता है पीकेए वैल्यू जितना कम होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। पीकेए वैल्यू कम मींस ज्यादा एसिडिक, मींस आपका इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। अब साइक्लोपेंटाडाइन की पीकेए वैल्यू कम क्यों है, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइन जब हाइड्रोजन डोनेट करता है तो जो आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनाइन बना वो क्या आपका एरोमेटिक। पहले ये आपका एरोमेटिक नहीं था, ये आपका नॉन एंटी एरोमेटिक था आपका कंपाउंड। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया आपका, सॉरी, अब आपका क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक था सॉरी। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, अब हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और आपका मोलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसकी पीके वैल्यू क्या है, कम है, इजिली हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। सिमिलर जैसे ये दिखा रखा है, क्योंकि ये आपका जो अनायन बना है वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए इसकी पीके वैल्यू क्या है, कम है। अब ऐसे ही आपका साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल ब्रोमाइड है, ये भी आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी, जो एरोमेटिसिटी है वो आपका केमिकल रिएक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड एक तो आपका कोवलेंट है, आपका ये आयनिक होता है आपका। आयनिक क्यों है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, जो आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल केटायन आया, ये आपका क्या है, आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन है आपका। देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये आपका एरोमेटिक नहीं था कंपाउंड, क्योंकि कंप्लीट जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो इंटरप्टेड था, कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन नहीं थी। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद डिलोकेलाइजेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन है, इसलिए क्या है आपका ज्यादा एरोमेटिक है, इजिली रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है। अब आपका ये डिस्कस करेंगे कि एंटी एरोमेटिक। देखो 3 टाइप के आपके कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक आपको पता चल गया है कि जो ये सब कंडीशन फॉलो करते हैं, साइक्लिक, प्लेनर, आपका कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और 4n+2 रूल फॉलो करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक। अब ऐसे कंपाउंड्स जो बाकी कंडीशन तो फुलफिल कर रहे हैं, जैसे प्लेनर भी है आपके, साइक्लिक भी है और आपका कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन भी है, मींस अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, लेकिन आपका हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहे, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे साइक्लोब्यूटाडाइइन है आपका, उसमें आपका कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, लेकिन 4n+2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या होगा आपका एंटी एरोमेटिक। ऐसे ही एक टर्म है नॉन एरोमेटिक, जब आपका हक्कल्स रूल तो फॉलो, हक्कल्स रूल के अलावा बाकी कोई कंडीशन, जैसे या तो प्लेनर नहीं है या फिर आपका जो कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन नहीं है, उस टाइप के जो कंपाउंड होंगे उनको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। जैसे मैंने 10 एनुलिन का एग्जांपल बताया था, वो हक्कल रूल भी फॉलो कर रही है, लेकिन उसमें लिमिटेशन क्या थी कि वो आपका प्लेनर नहीं था, नॉन प्लेनर होती है वो, तो नॉन प्लेनर होती है इसलिए वो आपका एरोमेटिक नहीं है, तो वो आपका हो गया नॉन एरोमेटिक। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। एंटी एरोमेटिक जो हक्कल्स रूल फॉलो नहीं करते, और नॉन एरोमेटिक वो जो आपका बाकी कंडीशंस में से कोई सी कंडीशन फॉलो नहीं करते। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद आपके जो साइक्लिक कंपाउंड्स है जिसमें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है मींस मूव नहीं कर रहे, आपका फिक्स है पोजीशन, और लास्ट में आपका एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक है वो आपका लेस स्टेबल होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड आपके क्या है, हाईली स्टेबल होते हैं। अब जो आगे नेक्स्ट, अब ये आ गया एरोमेटिसिटी पे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बेंजीन की रिएक्शंस। वो बेंजीन की जो रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि बेंजीन आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो भी है वो कैसे अंडरगो करता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।